अच्छा बेटा, तो मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। तो बहुत सारे जो ममालिक हैं तो उनके अंदर जो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो होती रहती है, उनके अंदर एमओयू साइन होते हैं तो वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डिफरेंट टेबल्स आ जाती हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शंस। ठीक है। तो ये जो है रिपोर्ट हैं, ये आथर्स हैं। ठीक है। इन आथर्स ने इन ईयर्स के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स लिखी हैं। ठीक है। उनके बेस पे जो है, रिकमेंडेशंस के बेस पे जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो हैं अमेंडमेंट्स लाई गई थी। अच्छा, एरिड लैंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा, तो एरिड लैंड टेक्नोलॉजी क्या है? तो कुछ एरियाज़ के अंदर जो हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, जिसकी वजह से जो वो एरिड लैंड था वो जो है बिल्कुल फर्टाइल लैंड के अंदर उसको कन्वर्ट किया गया। ठीक है। अच्छा, किस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई है, एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन द नियर ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है। इन्होंने क्या किया? बायोटेक्नोलॉजी एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ वीट कल्टीवेटर्स रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्टेम रस्ट इन द नील वैली एंड रेड सी रीजन्स। तो उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की कि एक बहुत बड़ा इशू था वीट कल्टीवेटर्स के लिए लीफ और स्टेम रस्ट का। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रिमूव किया, इस चीज़ को ख़त्म किया, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं। ये तमाम कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, अफ़गानिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान, पाकिस्तान वगैरह, ये तमाम इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये अगर आप इसके अंदर देखेंगे, साउथ एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सीरियल्स एंड जो हैं लेग्यूम्स क्रॉप हैं। ठीक है। इनको जो है वो प्रमोट किया, इस पे स्ट्रेंथ रीजनल नेटवर्क कायम किया, यानी कि एक दूसरे के साथ एमओयू साइन किए और इस चीज़ को प्रमोट किया, जिसके अंदर ये कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है। ये पूरा टेबल है, इसमें आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजिकल कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की गई और कौन कौन से ममालिक इसके अंदर शामिल थे। ठीक है। तो इन तमाम ममालिक का जो है वो डेटा भी इसके अंदर है। इसके बाद हेलोफाइट्स इन यूज़। ठीक है। हेलोफाइट्स स्पीशीज को यूज़ करवाया गया। ठीक है। हेलोफाइट्स, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोफाइट्स? वो प्लांट्स जो कि मार्श कंडीशन में, मार्शी कंडीशंस में या साल्टी कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इन हेलोफाइट स्पीशीज को लगाया गया। पर्पस क्या था? फूडर प्लांट, फूडर प्लांट, ये ऑर्नामेंट प्लांट था। ठीक है। और ये जो स्पीशीज थी ये इस पर्पस के लिए थी कि लैंडस्केप ट्री, फूडर फॉर एनिमल्स, करी, डाई एंड गिल्यू। तो ये चीज़ें उसके लिए पर्पस, इस पर्पस के लिए लगाई गई थी। और इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन, तो इन स्पीशीज़ को लगाया गया था। किन किन एरिया के अंदर, वो भी इसमें बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अफ्रीका है, अर्जेंटीना, चिली वगैरह, और इंडिया के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर इन स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि बिल्कुल जो ज़मीन एरिड हो चुकी है तो वहाँ पे इस तरह की कुछ प्लांटेशन की जाए, इस तरह की जो चीज़ें लगाई जाए जिससे बेनिफिट जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंसान को फ़ायदा पहुँचे। इसी तरह सम इनिशिएटिव कंसर्निंग द ग्रीनिंग ऑफ डिजर्ट लैंड्स, डिजर्ट लैंड को ग्रीन करने के लिए, डिजर्ट लैंड को यानी कि वेजिटेटिव करने के लिए या फर्टाइल करने के लिए कुछ काम किया गया, जिसके अंदर ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है। केप वर्डी है, चाइना है, इंडिया है, इसराइल है, मेक्सिको, यूएसए, ये कंट्रीज़ हैं, इनमें डिज़र्ट हैं। ठीक है। अच्छा, इन डिज़र्ट पे क्या काम किया गया? क्लाइमेटिक फीचर देखे गए। सबसे पहले सॉइल सेलाइन थी। चाइना के अंदर गोबी डिज़र्ट है, और इंडिया में भी थर्ड डिज़र्ट है, जिसके अंदर क्या कौन कौन सी स्पीशीज़ को लगाया गया? प्रास्पस ट्रीज़ को लगाया गया, और इंडिया के अंदर प्रास्पस सिनेरिया को लगाया गया। ठीक है। तो इस तरह का काम किया गया ताकि वेजिटेशन भी प्लस हो और लोगों को भी फ़ायदा हो इस चीज़ का। ठीक है, इसका बेनिफिट मिले। ठीक है। प्रोसेस सिनेरिया जो है एक कीकर की तरह होता है। इसका मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के थर्ड डिजर्ट में पाया जाता है, और इसके लिए जो जीरो फिटिक कंडीशन इसके लिए बेस्ट होती है। और ये जो प्रॉस्पेस सिनेरिया है ये कीकर लाइक होता है, और इसकी जो फली होती है वो इंसान खाने के लिए वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करता है, और डिजर्ट्स एरिया के अंदर इसको वेजिटेबल के तौर के लिए यूज़ की जाती है। और इसके अलावा इसके जो बाकी जो हैं ब्रांचेस वगैरह हैं वो फूडर के तौर पर भी यूज़ की जाती है, एनिमल के तौर पर यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा रिसेंटली मोरिंगा प्लांट्स को भी जो है वो रिकमेंडेड किया गया है। ठीक है।
अच्छा, इसी तरह ये बाकी जो हैं स्पीशीज़ हैं, किस पर्पस के लिए लगाई गई हैं, किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया गया है, वो तमाम इसके अंदर आ जाती हैं, ताकि डिज़र्ट्स को जो है वो रिकवर किया जाए, फर्टाइल किया जाए और लोगों के लिए पर्पस के लिए काम किया जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स एंड मेडिसिनल प्लांट पार्क्स, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इस तरह के इकदाम उठाए गए ताकि कुछ पार्क्स बनाए जाएं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करवाया जाए या बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए काम किया जाए। उन कंट्रीज के अंदर ब्राज़ील है, चाइना है। ठीक है, ये तमाम आपके सामने इसकी टेबल्स हैं। और इजिप्ट इसके अंदर आ जाता है, गुटमाला आ जाता है, और इंडिया भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट पार्क्स बनाई गई हैं ताकि इसके पर्पस के लिए, बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता है। मलेशिया है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील। अच्छा, इसके अलावा आजकल बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस है इन सम एडवांसिंग एंड एडवांस्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये भी जो है इसके अंदर जो है आप लोग स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो और डेवलपिंग कंट्री का क्या रोल है। ठीक, ये इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊं। आप जस्ट लाइक एक दफ़ा इसको स्टडी करेंगे तो आप समझ जाएंगे तो ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कौन सी स्पीशीज़ हैं या किन स्पीशीज़ को जो है वो प्लांट स्पीशीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है या उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इनफ है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये तमाम डिटेल्स और तमाम जो है आप यूजुअली स्टडी कर सकते हैं। सर असाइनमेंट के बारे में कब आप बताएंगे? बेटा, मैंने असाइनमेंट के बारे में जो है मैं आप लोगों को फाइल भेज दूंगा आमना को। ठीक है, एक्सेल में। और उसमें मैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स और उनके सामने जो है कौन सी असाइनमेंट है, क्या टॉपिक है, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक जो है वो भेज दूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगी। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 सितंबर। ठीक है बेटा, क्या है सर, यानी लास्ट डेट क्या है? 5 सितंबर। आज 18 अगस्त है, 5 सितंबर तक आपके पास टाइम है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है और क्या काम किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ये फाइल मैं आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग चाहें तो इसमें स्टडी करें। ठीक है, आप लोग इस पे जो है वो काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं और आप बता भी सकते हैं। अच्छा, कोई आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो या कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही या कुछ भी समझ में नहीं आया आप लोगों को? जी सर बेटा। वो जो सर आपने लिंक सेंड किया है, जी बेटा। सर आपने जो लिंक सेंड किया है, लिंक सेट किया है? लिंक लिंक आपने लिंक का कहा था। जी बेटा, मैंने लिंक जो है वो यूट्यूब का लिंक मैंने शेयर किया है। ठीक है, उसमें जी। तमाम आप लोगों के जितने भी लेक्चर मैंने आप लोगों को दिए हैं वो लेक्चर जो है वीडियो फॉर्म के अंदर है। ठीक है, वो आप लोग दोबारा उसको सुन सकते हैं, एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा भी सुन सकते हैं आप लोग। ठीक है, वो मैंने आपकी सीआर को मैंने सेंड कर दी। तो ये जो है मेरे जो 2 लेक्चर्स रह गए कल का और आज का, तो ये भी मैं आज रात तक यूट्यूब पे जो है अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, दोबारा भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। जो बच्चे आउट ऑफ यानी कि सिटी हैं या जिनके पास एक्सेस नहीं है नेट का, बाजों का आप ये जो है डाउनलोड करके भी देखा जा सकता है यूट्यूब से। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहा सर हूँ? ये मैं पूछ रही थी, हम आपने जो इतने सारे कंट्रीज का, इसको हम एक शॉर्ट नोट की तरह खुद बना सकते हैं? जी बेटा, आप इसको शॉर्ट नोट की तरह बना सकते हैं, आप इसको समराइज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको यानी कि प्रॉपर लिख सकते हैं। ये भी टॉपिक जो है मैं आपको इसके अंदर दे दूंगा, जो है असाइनमेंट के अंदर। अब ये किसके पास आता है ये मुझे नहीं पता। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ये मैं आज असाइनमेंट्स जो है वो बना लूंगा, तो आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, आज कर दूंगा या कल तक सेंड कर दूंगा। ठीक है सर बेटा, और असाइनमेंट हम वर्ड पे बना सकते हैं? वर्ड पे ही बनाना है? किसी में भी आप बना लें, वर्ड के अंदर बना लें, आप चाहें तो पब्लिशर पे बना लें, जहाँ पे आपको सही इजी लगता है आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई इन दी फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट देना चाहता है प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, तो वो प्रेजेंटेशन पीपीटी के फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है बेटा, और कोई स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग?
जी बेटा, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आप लोगों सर में वो से? जी सर, वो आपने इंस्टीट्यूट का जो कहा था कि मैं जो है ना 6 दिन इंक्लूड करेंगे, वो बताया नहीं आपने, कौन कौन से इंक्लूड करेंगे वो इंस्टीट्यूट? कौन से? जी सर मैं वो नहीं समझा बताया नहीं। था आपने टॉपिक किप जी, वो निप जी, वो किप जी और निप जी वाले इंस्टीट्यूट जो थे बहुत सारे, उसमें जी आपने कहा था कि 6 दिन इंक्लूड करेंगे, वो कौन कौन से सर? नहीं, मैंने इंक्लूड का तो मेरे ख्याल में नहीं कहा था बेटा। मैंने कहा कि मैं जो है आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप लोग उसमें से मेजर इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल होता है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करना होगा। वो आपकी मर्जी पे है। आप 5 या 6 जो है मेजर इंस्टीट्यूट हैं, उनका क्या की रोल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, वो 4-5 जो है आप याद रखिएगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ निपजीबी के बारे में लिखें, आप सिर्फ किपजी के बारे में लिखें। मैं जस्ट लाइक कर दूंगा एक्सप्लेन इन 2 ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि आप कोई भी 2 ठीक एक्सप्लेन करें सर। इंस्टीट्यूट जिसका बायोटेक्नोलॉजी का रोल है पाकिस्तान के अंदर, जिनका रोल है, कोई भी 2 आप बता दें। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा ताकि आप लोगों को जो याद होगा कोई भी, तो वो आप लिखें। सही बेटा? ठीक सर, थैंक यू। ओके, इट्स ओके। कोई और? वंस अगेन मैं बता सर देता हूँ हदीका आप लोगों पूछ रही को हैं कल असाइनमेंट कितना बड़ा होना चाहिए? असाइनमेंट जो है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। अब मैं ये नहीं चाहता कि 20 से 30 पेजेस हों, ठीक है। विद इन 5 पेजेस आ जाता है तो आप विद इन 5 पेजेस में मुझे भेज सकते हैं। ठीक है बेटा। वंस अगेन मैं आपको रिपीटेड करा देता हूँ कि अगर जो है मैं भी आप लोगों के फिजिकल अपीयरेंस हो, यानी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ एग्जाम होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। आप लोगों के जो है ये कल डिसाइड किया गया है। अगर कोई और नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपका एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी ओपन है, पब्लिक डीलिंग के लिए भी ओपन है। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कराने जो है वो जाना चाह रहे हैं, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी जमा करा के आ सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग्स जो है मेरे ख्याल में 2 बजे तक हैं, 2 ढाई 3 बजे तक हैं। आप लोग जाके फॉर्म भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और काम है यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो भी आप लोग जा सकते हैं। पब्लिक डीलिंग के लिए ओपन है। ठीक है, और कोई बेटा? और सर जो एग्जामिनेशन हमारी फॉर्म सबमिट हो रहे हैं अभी कैंटीन है, हमारे? बेटा मॉर्निंग के तो हो रहे हैं, इवनिंग का मुझे कंफर्म नहीं है। फिर भी आप लोग जो है वो मालूम कर सकते हैं जो है वहाँ पे क्लार्क से, या जो आप लोग के पास जो ओके इन्फॉर्मेशन है आप सर। लोग वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, या आप सर वेबसाइट जो देख नीचे लेना, फोटोज, वेबसाइट पे आ गया होगा। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, आप लोग देख सकते हैं उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ओके सर। सर जो हमें यूनिवर्सिटी से फोटो स्टेट से हमें नोट्स मिल जाते थे, कि वो शॉप ओपन है? शॉप सुबह के टाइम ओपन होती हैं। शहबाज की शॉप शायद ओपन है, मेरे ख्याल में हाशिम भाई वालों की नहीं है, लेकिन शॉप्स ओपन है। मैं कल ही मैंने फोटो स्टेट कुछ करवाए थे शायद। ओके सर। सर ठीक है बेटा। शहबाज भाई वाली पूछ रहे थे हाँ, हम। वो शॉप ओपन होती है, मॉर्निंग के टाइम होती है, वो भी 2 ढाई 3 बजे तक मेरे ख्याल में होती है। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन, और कोई आपका सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोगों की क्लास नहीं होगी, मैं 5 सितंबर तक आप लोगों का वेट करूंगा। ठीक है, और मैं आपको आज रात तक जो है वो टॉपिक्स में भेज दूंगा, मैं अल्फाबेटिक वे से आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है बेटा? सर आप अपनी ठीक है। ईमेल भी भेज दिएगा जिस पे हमें सेंड करनी जी बेटा, होगी। मैं अपनी ईमेल भी भेज दूंगा, उसी ईमेल पे आप लोग सेंड कर दें। ठीक है बेटा? ओके सर। एनी क्वेश्चन एल्स, आप लोग सवाल कोई पूछना चाह रहे हो? ठीक है बेटा, फिर मैं इसको टॉपिक कब तक देंगे आप? मैं टॉपिक आज रात तक या कल मैं आप लोगों को जो है वो आमना को भेज दूंगा एक्सेल फाइल, तो आप लोग उसमें से जो है वो आपको वो फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू।